तला हुआ खाना। भाभी यार ले भी आओ, अब कितना वेट करवाओगी? जब तक इंसान भूख से तड़प तड़प कर चक्कर खाकर गिर ना जाए तब तक खाना नसीब नहीं होगा क्या? अरे रिंकी, ऐसा क्यों कह रही हो? और खाना बनाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, और ना ही मेरे पास कोई जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर मैं 5 मिनट में खाना बनाकर टेबल पर लगा दूँ। अरे भाई, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बनाने में अच्छा खासा समय लगता है। खैर, तुम्हें तो सिर्फ टेबल पर बैठकर भाभी भाभी चिल्लाना होता है। तुम ये सब कहाँ समझोगी? डोंट टेल मी भाभी कि आपने फिर से आज वही रोटी सब्जी बना कर रखी है। अरे यार भाभी, मैं बोर हो गई हूँ रोज़ के आपकी इस बोरिंग खाने को खाकर। अच्छा, रोटी सब्जी बोरिंग खाना होता है? तो तुम ही बता दो ननद रानी, मैं ऐसा क्या बना दूँ जिसे खाकर तुम्हें एक्साइटमेंट फील हो। भाई, हमें तो इस बोरिंग खाने को बनाने में ही 2 घंटे लग जाते हैं। अरे भाभी, तो किसने कहा है आपसे कि 2-2 घंटे तक रसोई में अपनी मेहनत वेस्ट करो? स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है भाभी। आज के ज़माने में कौन आपकी तरह ये रोज़ रोज़ बोरिंग रोटी सब्जी चावल बनाता है? आपको ना आजकल के ट्रेंड की कोई समझ ही नहीं है। देख रिंकी, पहले ही रसोई में काम करते करते ना मेरा दिमाग गर्म हो गया है, और अब ये सब बातें करके तो मेरा दिमाग और ख़राब मत कर। अरे भाई, एक इंसान इतनी मेहनत से खाना बना कर लाया है, उसकी मेहनत की थोड़ी सी तारीफ तो तुम कर नहीं सकती, उल्टा बने हुए खाने में कमियां अलग निकाल रही हो। ऐसा करना, कल से मेरे साथ रसोई में आकर थोड़ा हाथ पैर हिलाकर काम करना। हम भी देखें भाई, रोटी सब्जी जैसी बोरिंग चीज़ों के अलावा पाक कला में तुमने ऐसी कौन सी सिद्धि हासिल कर ली है जो मेरे हाथ की रोटी तुम्हें बोरिंग लगने लगी है? देख रही है माँ जी, आप भी ना बस चुपचाप सुनती रहती हैं। आपने सुना ना कैसे ये रिंकी मेरे हाथ के खाने में कमियां निकाल रही है? अरे नालायक, पका पकाया मिल रहा है ना तो चुप होकर खाना सीख। ठीक है तो कह रही है बहू, तुझे टेबल पर बना हुआ खाना मिल रहा है इसलिए खाने में 10 तरह की कमियां निकाल रही है। जिस दिन सबको बना कर खिलाएगी उस दिन मैं देखूंगी कौन से पकवान बनाएगी। तो अरे माँ, आप और भाभी दोनों बात पूरी सुने बिना ही चढ़ाई कर देते हो। अब मैंने कब कहा कि आप लोग मेरे लिए पकवान बनाओ? मैं तो ये कह रही हूँ कि रोज़ रोज़ रोटी सब्जी चावल बनाना छोड़कर कुछ चटपटा मसालेदार सा बना लिया करो ना। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि दिन में 3 टाइम ये भारी भरकम खाना ही खाना है? रिंकी, तेरी ये बात है ना मेरे सिर के ऊपर से जा रही है। तो ऐसा कर, अपनी ये ज्ञान वाणी माँ जी को सुना। मेरे पास बहुत काम है। खाना टेबल पर लगा दिया है, मन करे तो खा लेना। लगता है भाभी ऐसे सुधरने वालों में से नहीं है। इनको किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। शाम के समय, भाभी आज मेरी सहेलियाँ डिनर के लिए आने वाली है, आप प्लीज़ कुछ अच्छा सा बना देना ना। दोस्तों के सामने मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त डिनर पर आ रहे ना, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मैं बढ़िया सा डिनर तैयार कर लूँगी। शाम के समय कॉलेज से लौटते हुए रिंकी अपनी सहेलियों को लेकर घर आती है। रिंकी की सहेलियों के घर आने के बाद, अरे रिंकी, आ गई तुम? ये देखो, तुम्हारी सहेलियों के लिए मैंने पहले ही कोल्ड ड्रिंक मंगा कर रखी है। ये लो, ट्रे में लगा दिया है, तो अपनी सहेलियों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर जाओ। तब तक मैं खाना लगाने की तैयारी करती हूँ। रिंकी अपनी सहेलियों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करती है। अभी वो अपने दोस्तों से बात कर ही रही थी कि भाभी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। रिंकी, खाना लगा दिया है, सब लोग डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खा लो। भाभी की बात सुनकर रिंकी और उसकी सहेली जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर रखे बर्तनों को खोलकर देखती है तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। भाभी, आपने क्या कसम खा रखी है दोस्तों के सामने मेरी नाक कटवाने की? मैंने क्या कहा था आपसे कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, आज कुछ ढंग का बना लेना, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अरे बाबा, तो मैंने कौन सा तुम्हारे दोस्तों के लिए दाल चावल बनाया है? जाकर देखो ना, पुलाव मटर पनीर और पूरियाँ बना कर रखी है। जाओ खाओ अपने दोस्तों के साथ गर्मा गर्म। कैसी बातें करती हो भाभी आप? दोस्तों को सब्जी पूरी खिलाने के लिए थोड़ी ना इनवाइट किया मैंने, और पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ आपको कि सब्जी रोटी पूरी पराठों से ऊपर उठो। अरे बुआ जी की गेस्ट और मेरे फ्रेंड्स में कोई डिफरेंस नहीं समझती हो क्या? बिना बात कॉलेज में मजाक बन जाएगा मेरा। अरे कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स नहीं बना सकती थी आप? रहने दो, आपको कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि आपको करना तो वही होता है जो आपका मन करेगा। किसी की बात सुनने वालों में से तो आप हो नहीं। 2 दिन बाद, भाभी, आपने देखा आपका कितना वेट बढ़ गया है? आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे कहाँ बढ़ा है मेरा वज़न? तुम्हारी तरह 18 साल की तो हो नहीं जो साइज़ 0 होगा मेरा। शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, तो थोड़ा बहुत वज़न बढ़ना तो नॉर्मल है। लो कर लो बात। अब शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको वेट बढ़ाने का लाइसेंस मिल गया।
अरे भाभी, आज के ज़माने में औरतें 40 में 20 की दिखती है, और एक आप हो जो 30 साल में 40 की दिखने लगी हो। क्या बात कर रही है तू? सच में मैं बहुत मोटी हो गई हूँ क्या? अच्छा तू ही बता मैं क्या करूँ कि मेरा वज़न कम हो जाए? भाभी, आप चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना। ये देखो, मेरी फ्रेंड, इसका नाम रीना है। इसका हेल्थ इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पर। 10,000 लोग फॉलो करते हैं उसको। रोज़ वेट लॉस फिटनेस से रिलेटेड वीडियो शेयर करती है। आप इसको फॉलो करो ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप गलती कहाँ कर रही हो और फिट रहने के लिए आपको क्या करना होगा। अरे रिंकी, तुझे तो पता है मेरे पास कहाँ है इतना टाइम कि मैं बैठकर इंस्टाग्राम पर रील देखूं। अरे छोड़ ना तू, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। अच्छा भाभी, एक आइडिया है। मेरी फ्रेंड है ना रीना, कल उसके भाई की शादी है, उसने मुझे इनवाइट भी किया है। ऐसा करते हैं, कल मैं आपको पार्टी में ले चलती हूँ। आपकी 1-to-1 रीना से बात करवा दूँगी। आप खुद ही मिलकर उससे पूछ लेना कि फ़िट रहने के लिए आपको अपनी डाइट में क्या-क्या चेंज करने की ज़रूरत है। अरे हाँ, ये आइडिया मुझे कुछ ठीक लग रहा है। ठीक है, मैं चलती हूँ कल तेरे साथ, फिर वहाँ जाकर ना उसी से पूछ लेंगे। दोनों ननद भाभी मिलकर रीना के यहाँ पार्टी में पहुँच जाती हैं। रीना, ये मेरी भाभी है। मैंने तुझे इनके बारे में बताया था ना। एक्चुअल में ये तेरी बड़ी फ़ैन है। बहुत तारीफ़ कर रही थी तेरी रील्स की। अच्छा तू बता, इनके लिए कुछ सजेस्ट कर सकती है क्या, ताकि भाभी का वेट ना थोड़ा कंट्रोल में रहे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यही तो काम है मेरा। अच्छा भाभी, पहले आप अपनी डाइट के बारे में बताओ। आप कब क्या कितना खाती हो? देखो वैसे मैं बताऊं तो मैं ना काफ़ी ध्यान रखती हूँ अपनी और घर वालों की डाइट का। बाज़ार का खाना तो ना के बराबर ही खाती हूँ, और खाने में ज़्यादातर रोटी सब्जी चावल यही सब लेती हूँ। नाश्ते में भी पराठे की जगह रोटी खाती हूँ। ज़्यादा तला भुना मसालेदार खाना मैं अवॉइड ही करती हूँ। हम्म। तो ये बात है, मुझे लगा था ही कि यही बात निकलेगी। देखो आप भी वही गलती कर रही हैं जो इंडिया में ज़्यादातर लोग करते हैं। आपके खाने में भर भर के कार्ब है और प्रोटीन विटामिन फाइबर न के बराबर। इसलिए जो खाना आपके हिसाब से सिंपल है वही खाना खाकर आप लोगों का वेट बढ़ता जाता है। क्या मतलब? और ये कार्ब क्या है? मैंने तो कभी कोई कारवार नहीं खाया। अरे भाभी, कार नहीं कार्ब। और ये जो आप दिन के 3 टाइम रोटी चावल खा रही है ना, वहीं से आपके शरीर में ये एक्स्ट्रा कार्ब बन रहा है। तो फिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं खाना खाना छोड़ दूँ? नहीं भाभी, खाना खाना छोड़ दोगी तो कैसे काम चलेगा? लेकिन आपको अपने डाइट में चेंज करने की ज़रूरत है। खाने का मतलब यह है कि ये जो रोटी चावल आप भर भर कर खा रही है ना, उसको कम करना है। बल्कि मेरी मानो तो उसको बंद ही कर दो। ये कार्बोहाइड्रेट किसी को फ़ायदा नहीं करते, बल्कि बॉडी में एक्स्ट्रा फैट को जमा कर देते हैं। इसके बजाय आप सब्ज़ी खाइए, फ्रूट्स खाइए। बल्कि मेरी मानिए तो आप अपने थाली भर के खाने को ना हल्के स्नैक्स के साथ रिप्लेस कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिलती रहेगी, और कार्ब्स कम होने की वजह से आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। और ये डाइट प्लान मैं भाभी सिर्फ आपके लिए नहीं बता रही हूँ, बल्कि आपकी फैमिली में सभी को इसको फॉलो करना चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ कार्बोहाइड्रेट जितना कम खाया जाए सेहत के लिए उतना ही अच्छा होता है। अच्छा हुआ रिंकी, तुम ना मुझे अपनी फ्रेंड से मिलवाने के लिए आई। अरे मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। और मैं अभी ना इतनी बेवकूफ़ हूँ। तुम तो पता नहीं कब से मुझे रोटियां बनाने के लिए मना कर रही हो, लेकिन मैं ही तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब मुझे सारी बातें एकदम साफ साफ समझ में आ गई हैं। अब से घर में रोटी चावल बनना एकदम बंद, मतलब बंद। अब चाहे कोई जितना भी कह ले, मैं रोटी बनाने वाली नहीं हूँ। अरे अच्छा ही है ना, घंटों की मेहनत करने के बाद रोटी सब्ज़ी दाल चावल सब कुछ बनाकर मैं तैयार करती थी। उसकी बजाय अब मैं भी फटाफट तैयार होने वाले हल्के फुल्के स्नैक्स बना दिया करूँगी। मेरा काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी काम से थोड़ी फुर्सत मिलेगी तो मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लिया करूँगी। उससे तो वज़न कम होना ही है। ये हुई ना बात। भाभी, अब आपको बात समझ में आ गई है। रिंकी बहुत खुश थी कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। भाभी को लेकर रीना के यहाँ पार्टी में आने का उसका मकसद ही यही था कि वो भाभी को रोटियां ना बनाने के लिए किसी तरह कन्विंस कर ले। क्योंकि घर में खाना तो भाभी बनाती थी, और भाभी रोज़ रोज़ चावल रोटियां बना कर देती, जिसे देखकर रिंकी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। रिंकी भी आज के ज़माने की नखरीली लड़की थी, जिसको रोटी खाने का मतलब पहाड़ चढ़ने जैसी आफत। जहाँ एक तरफ रिंकी का मन चटर पटर खाने को फिसलता रहता, वहीं दूसरी ओर भाभी हर समय उसे सब्जी रोटी खाने के लिए फोर्स करती। और अपनी इसी मुसीबत से बचने के लिए ही रिंकी ने यह सारा षड्यंत्र रचा था।
रीना को भी उसने पहले ही रटवा दिया था कि उसे भाभी के सामने क्या क्या बोलना है। सब कुछ रिंकी के प्लान के अकॉर्डिंग हुआ था और भाभी भी रीना की बातों में पूरी तरह से आ चुकी थी। घर आने के बाद, भाभी आज नाश्ते में क्या बनाया है? अरे आलू के पराठे बनाने के लिए बोला था कल रात को मैंने, तो वही बने होंगे और क्या। क्या माँ, रोज़ रोज़ पराठे रोटी खाकर बोर नहीं होते आप लोग? मुझे लग रहा है पूरे मोहल्ले का अनाज ना अकेले हम लोग खा जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है रिंकी तू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसीलिए मैंने माँ जी के कहने के बाद भी नाश्ते में आज आलू के पराठे नहीं बल्कि पोहा बनाया है। बनाने में भी इतना आसान और खाने में भी। इसे खाने से कार्बोहाइड्रेट और फैट भी नहीं बढ़ता। क्यों रिंकी, ठीक कहा ना मैंने? अरे वाह भाभी, अब तो मेरी भाषा बोलने लगी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, मज़ा ही आ गया भाभी आज तो नाश्ते में। अच्छा ये बताओ, लंच में क्या बनाने वाली हो? देख, मैंने तो सोचा है कुछ हल्का फुल्का ही बना लूँ। तू चिंता मत कर, रोटी नहीं बनाऊंगी, कुछ ना कुछ स्नैक्स बनाऊंगी। अरे बहू क्यों भाई, कितनी बार नाश्ता करेंगे हम लोग? नाश्ते के टाइम नाश्ता कर लिया ना, अब खाने में भी तू नाश्ता बनाएगी तो हम खाना कब खाएंगे? माँ जी माफ़ कीजिए, मैंने आपको बताना ही भूल गई थी। आज से घर में रोटी बनना बंद। अब तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्नैक्स खाकर ही काम चलाएंगे। अरे गलती हो गई मुझसे, जो इतने सालों से मैं आपको दिन में 3 टाइम भर भर के कार्ब्स खिला रही थी। अरे कुछ भांग तो नहीं चाट ली ना तूने? अब ये कार्ब क्या होता है? मैंने तुझे रोटी बनाने को कहा है, तू चुपचाप सब्जी रोटी बना। नहीं 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 माँ जी, बड़ी मुश्किल से तो मुझे अपनी गलती समझ में आई है। अब सब कुछ जानते हुए मुझसे ये गलती नहीं होगी। अब से खाने में सिर्फ और सिर्फ स्नैक्स ही बनाऊंगी मैं। तेरे एक मुट्ठी बादाम से किसका भला होगा? अरे माँ जी, किसने कहा आपसे कि मैं आपको एक मुट्ठी बादाम खिलाने वाली हूँ? रिंकी ने मुझे स्नैक्स के लिए बहुत सारे आइटम बता दिए, उनसे ही आपको बनाकर मैं खिलाती रहूँगी। कभी पकौड़े, कभी फिंगर फ्राई, कभी बर्गर, सैंडविच, पोहा, उपमा, पास्ता। चिंता मत करिए, आप लोगों को भूखा रखने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। देख, जैसे इतने साल से चल रहा है ना, चुपचाप वैसे ही रोटी सब्जी बना ला। तुझे पता है ना, तेरे बाबूजी को समय से खाना ना मिले तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। क्यों बिना बात कलेश करवाना चाह रही है तू? माँ जी, समय से पहले सब कुछ बनाकर तैयार कर दूंगी मैं, लेकिन रोटी तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज से ना मैं रोटी बनाऊंगी और ना ही खाऊंगी। सीधी बात है। मम्मी आप भी ना बिल्कुल लकीर की फ़कीर हो। भाभी कुछ कह रही है तो सोच समझ कर कह रही होगी ना। और क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर कुछ दिन तक आप लोग डाइट को फॉलो कर लोगे तो? चुप कर, सब समझ रही हूँ मैं। ये सारी आग तेरी लगाई हुई है, क्योंकि तुझे रोटी खाने में आफत टूटती थी। कुछ दिन बाद रिंकी के लिए अनुज नाम की एक लड़की का रिश्ता आता है। माँ जी, मुझे रिंकी बहुत पसंद है। रिंकी में वो सारे गुण हैं जैसा कि मैं अपनी पत्नी के लिए चाहता था। अगर रिंकी को भी मैं पसंद हूँ तो हम ये रिश्ता पक्का कर सकते हैं। मुझे भी अनुज बहुत पसंद आए हैं। अनुज और रिंकी की तरफ से हाँ होते ही पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई थी। देखिए बहन जी, बच्चों ने तो हमारी सारी चिंता ही दूर कर दी। अब जब इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो ऐसा करिए, आप लोग मुंह मीठा करिए, फिर उसके बाद हम बहू से कहकर खाना लगवाते हैं। सभी लोग मुंह मीठा करते हैं और उसके बाद डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अरे बहन जी, आपने दाल और सब्जी तो सर्व कर दी, लेकिन रोटियां कहीं नजर नहीं आ रही। क्या बात है बहू, रोटी बनाना भूल गई हो क्या? ये क्या तमाशा है बहू, तुझे समझाया था ना कि मेहमानों के लिए रोटियां बना लेना। अरे तुम्हारी समस्या क्या है? अब जाओ जाकर फटाफट रोटियां बनाओ। नहीं मम्मी जी, मैं अपने हाथों से किसी को रोटी बनाकर देने की गलती नहीं कर सकती। अरे मैंने स्नैक्स बनाया है ना, उसको खाइए सब लोग। और वैसे भी एक कंप्लीट डाइट में प्रोटीन, विटामिन, फैट सबकी सही मात्रा होनी चाहिए। और जो मैंने खाना बनाया है ना, वो एकदम बैलेंस फूड है। रोटी और चावल की ज़रूरत ही नहीं है। अरे बहन जी, कैसे बह की बातें कर रही है आपकी बहू? आप लोग क्या बिना रोटी के ही खाना खाते हैं? वो क्या है ना मम्मी जी, भाभी ना आजकल डाइटिंग कर रही है, बस इसीलिए रोटी और चावल उन्होंने छोड़ रखा है। अरे भाई, तुम्हारी भाभी डाइटिंग कर रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरे परिवार को ज़बरदस्ती अपने साथ डाइटिंग कराएगी। मुझे तो ये कुछ और ही माजरा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में फिर तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार ही डाइटिंग पर है। ऐसा है कि भाई हम इस घर में रिश्ता नहीं कर सकते। हम तो सोच भी नहीं सकते कि खाने के समय टेबल पर रोटी की जगह सिर्फ पकौड़े, मोमो और सैंडविच, बर्गर नजर आए। हम लोगों का तो पेट ही नहीं भरेगा जब तक हम रोटी या चावल ना खा ले। बहन जी, आप भी ना कमाल की बातें करती हैं। रिंकी आपके घर की बहू बनकर जाएगी, जैसा आप कहेंगी वैसा खाना बनाएगी वो।
ये तो हमारी बहू के सर पर फितूर चढ़ा है, उसमें इस बेचारी रिंकी का क्या कसूर। आप लोग रिश्ता मत तोड़िए। देखिए हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि बहू से कहकर फिर से नॉर्मल खाना बनवाना शुरू कर दें। रिंकी की माँ अपनी तरफ से समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अनुज के माता पिता रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। अनुज के माता पिता के जाने के बाद, भाभी ये क्या किया आपने? ये क्या काम काम करके सबका दिमाग खराब कर रखा है आपने। थोड़ा तो दिमाग लगाया कीजिए। आज स्नैक्स के नाम पर जो आप पकौड़े और फ्रेंच फ्राइज बना कर रख देती है, कभी सोचा है आपने उसमें कितना फैट होता है? कोई आपको कुछ भी पढ़ा देता है और आप फट से मान लेती है। थोड़ा तो दिमाग लगाया कीजिए। मैं मानती हूँ कि ये सब मैंने ही किया था। मैं थक गई थी आपके रोज़ रोज़ रोटी और पराठे खाकर, इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड रीना के ज़रिए आपके दिमाग में ऐसी बातें डलवाई जैसे कि आप रोटी छोड़कर मेरे लिए तरह तरह के स्नैक्स बनाना शुरू कर दो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपकी वजह से मेरा अनुज के साथ रिश्ता ही टूट जाएगा। क्या कहा? ये सब तेरी चाल थी? तो ठीक है, जैसे को तैसा। जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही गिरोगे ना उसमें। अब क्या रो रही है? जो किया है भुगतो। खैर, रिंकी के घर में तो रोटियां बननी फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन जो रिंकी ने किया था उसके लिए वो बेचारी रो रो कर अपनी आंखें लाल कर रही थी।